सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मदरसे के द्वारा फाजिल और कामिल की डिग्री को मान्यता देने से इनकार करते हुए कहा कि इन्हें यूजीसी से मान्यता नहीं मिली हुई है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसका एक अलग दर्जा है, वो अलग तरह से काम करती है, लेकिन हम बाकी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं साहब, वहां पर ये मान्य नहीं होंगी। तो फिर भी क्या मुसलमान के बच्चे जो हैं वो अपने आप को मदरसा बोर्ड से 10th और 12th करवाना चाहेंगे अगर ये मान्य नहीं होंगी तो अरबी उसको जो अरबी में होता है उसको अरबी में मिल जाते दाखिला मिल जाता। यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने कहा मैंने यहाँ लखनऊ में अरबी में मैंने तालीम हासिल की थी, मुझे BA में दाखिला मिला यहाँ। ठीक है, तो मौलाना कलवे जब्बार साहब यानी ये मान लें कि अगर आप मदरसा बोर्ड से पढ़ेंगे तो कुछ ही यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला मिल सकता है और उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, और आप डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन सकते अगर आपने मदरसा बोर्ड से 10वीं 12वीं पास किया, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही चलते रहने दीजिए सब। देखिए, हमें पहले आपसे कहा कि ना हर बच्चा इंजीनियर बन जाता है, क्यों अंग्रेजी स्कूल में पढ़ो क्या सब इंजीनियर बन जाते हैं, सब डॉक्टर बन जाते हैं? अच्छा, मुझे इतना बताइए आप कि जो भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है सब इंजीनियर बनते हैं और डॉक्टर बनते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई जो सरकार है, सरकार के साथ मिलकर मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए अगर उसके शिक्षक, ठीक है, तो क्या ये लामाटीनियर के पढ़े हुए, मैं पूछना चाहता हूँ, लामाटीनियर के जितने पढ़े हुए सब डॉक्टर हैं, सब इंजीनियर हैं? पर मौका तो दे सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। वहाँ तो कोशिश ही रद्द हो जाती है क्योंकि मैं मदरसे में पढ़ रही हूँ। कुछ ही तो जिनको नहीं भाई ठीक है, मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूंगी कि नहीं बनूंगी मेरी काबिलियत हो सकती है, लेकिन अगर मैं जिस स्कूल में पढ़ रही हूँ उस स्कूल की ही मान्यता नहीं है, उस बोर्ड की मान्यता नहीं है, तो मैं तो ट्राई भी नहीं कर सकती ना, अटेम्प्ट भी नहीं दे सकती। पढ़ेगा वो इंजीनियर बनना, उसके हिसाब से पढ़ेगा वो। अच्छा, यानी कि ये क्लियर है कि जिन मुस्लिम लोगों को अपने बच्चों को आगे रूहानी शिक्षा देनी है, धार्मिक शिक्षा देनी है, तो आप मदरसा एजुकेशन जाइए, तो वो अपने हिसाब से पढ़ेगा वो। ठीक है। हमारे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब, चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब्दुल हमीद नोमानी साहब, इस्लामिक स्कॉलर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ, वो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। और फराज किदवई जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, कोर्ट ने डिग्रियों को तो मान्यता देने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं डिग्री मानती हैं और हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर थोड़ी बनना है, ये उनकी चॉइस है। दिक्कत क्या है इसमें अगर मदरसे ऐसे ही चलते रहें तो? देखिए, कोर्ट ने बहुत बारीकी से इस चीज को समझे। कोर्ट ने मदरसा एक्ट को इसलिए जस्टिफाई किया है क्योंकि संविधान की धारा 30 के अनुसार जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है और रिलीजियस माइनॉरिटी है उसको अपने इंस्टीट्यूशन चलाने का और एडमिनिस्टर करने का अधिकार है। और चूंकि ये राज्य का विषय है तो राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि यदि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं होता तब हम इसको निरस्त कर देते, लेकिन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है इसलिए हम इसको मान्य कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, जो समाजवादी पार्टी ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के पैरेलल एक मदरसा शिक्षा व्यवस्था खड़ी करना चाहती थी जिसमें BA की भी डिग्री हो, MA की भी डिग्री हो, उस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जैसे कि जो डिग्री है और डिग्री के बाद जिनको ग्रेजुएशन के डिग्री के समकक्ष माना जा रहा था, MA की डिग्री के समकक्ष माना जा रहा था, उस डिग्री को खारिज कर दिया है। यानी कि उस डिग्री के आधार पर अब बाकी जगह पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उस डिग्री के आधार पर आप UPSC का एग्जाम नहीं लिख सकते हैं, उस डिग्री के आधार पर आप किसी भी सिविल सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते हैं। तो यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा है। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि राष्ट्रीय हितों में आप मदरसा एजुकेशन को रेगुलेट करें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि जिन मदरसों को सरकार पैसा देती है उन मदरसों को रेगुलेट करने का, यानी चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या कोई अन्य सरकार हो, मदरसों में हस्तक्षेप करने का अधिकार सरकार के पास दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना भी है कि यह राष्ट्रीय हितों में है। उन्होंने क्वेश्चन किया है, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि राष्ट्रीय हितों के लिए आप मदरसे में को रेगुलेट करें, यानी सरकार को यह अधिकार दिया है। तीसरी बात, इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मदरसा एजुकेशन मस्ट बी इन कॉन्सोनेंस विद द मॉडर्न एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस, यानी कि मॉडर्न एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस जो हैं उससे ये अलाइन करें। यानी कि 12वीं तक भी यदि आप शिक्षा दे रहे हैं
तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह ये सब सबकी शिक्षा होनी चाहिए और सरकार इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती है।